सब छूट जाएगा। इसलिए आपको बार बार कहते हैं, तुमने जो कमाया है, दान नहीं कर सकते मत करो, सत्कर्म नहीं कर सकते मत करो, पुण्य में नहीं लगा सकते मत लगा, किसी को दे नहीं सकते मत दो, पर एक काम जरूर करना, जितनी कमाई करते हो उसका कम से कम 25% अपने ऊपर तो खर्च करो। अच्छे खुश होकर तो जिंदगी जियो, फुल एंजॉयमेंट अपने जीवन को जीने का प्रयास तो करो। कमाने के बाद भी रोके जी रहे हमारा आज भगवान ने अच्छा समय दिया है ना, अरे बोलो तो जमते, दिया ना अच्छा समय, 2 रोटी भगवान दे रहा है ना, अच्छे से हाथ पैर चल रहा है ना, शरीर जोरदार है ना। जब तक शरीर अच्छा है, फिर वही वाली बात आ गई, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सब अच्छा काम कर लो। जिस दिन शरीर नहीं चलेगा और तुम्हारे घर में नहीं चलेगी, उस दिन कुछ नहीं कर पाओगे। छोरा से कहोगे, छोरा कुबेरेश्वर महादेव के लिए 500 रुपए दान कर दे, छोरा 500 रुपए ले भी जाएगा, अपने खाते में जमा कर आएगा, और डोकरी अपने दिख ही नहीं पाएगा। जब तक तुम्हारा शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, सब अच्छा काम करो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, अपने ऊपर फुल आनंद के साथ खर्च करो। अच्छे कपड़े अलमारी में भरे रखे हैं, एक से बढ़कर एक साड़ियां, घड़ी बनाई धरी है, दिवाली पे साफ होती, वापिस धरा जाता। प्राण छूट जाएंगे अचानक। कोरोना महामारी आई थी देर, भगवान के पास तो बहुत सारे आइडिया हैं तुम्हें निपटाने के। तुम ये मत सोचना ऐसे कोरोना जैसे ढेर सारे आइटम रखते हैं उनके पास में, 1 मिनट चुटकी बजाते से कजन कित्तों को निपटा देता, और अलमारी में सब कपड़े धरे रह जाते हैं, कई काम नहीं आए, बाद में वो सब पड़े रह जाए। कौन पहनेगा? तुम्हारे दादाजी परदादाजी जो मर के गए, उनके कुर्ते पजामे आज तक अलमारी में धरे। छोरे से क्यों सिलवा ले, ये ओल्ड फैशन, हम नहीं पहनेंगे। पहले की साड़ियां जिसमें बुजुर्ग माताएं गोटा लगा के बनाती थी, ऐसी जोरदार ऐसे बूटा की साड़ी पतली वाली ऐसी बना के रखती, बेचारी ऐसी गोल कुछ होता था, कपड़ा फंसाती थी उसमें ऐसा गोल, फिर उसको सिल के आंखें फोड़ के बनाती थी, और वही साड़ी आज तक रखी है। और बहू से कह दे, बेटा मैंने बहुत प्रेम से बनाई, तू पहन ले। बहू के काम वाली को दे दो डोकरी, बर्तन कौन पहने? हे निवेदन है, हो बलमस्त जिंदगी जियो, 1 लोटा पानी का भरो, प्रसन्न होकर घर से चलो, और शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर भगवान को समर्पित करते चलो, जीवन सार्थक करते चलो, जीवन को आनंदित करते चलो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। स्वस्थ सुबह उठो, 1 लोटा पानी बलो, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, सिर से 8 इंच ऊपर हाथ हो, पानी की धार धीरे धीरे चल रही हो, उस पानी में से सूर्य नारायण भगवान का दर्शन कर रहे हो। शरीर में कितनी भी बीमारियां हो रही हो, 15 से 20 दिन में सूर्य पर अर्घ देकर पानी में से दर्शन करने से वो जल किरण का हमारे ऊपर पड़ता है, तो हमारा रोग ठीक होना चालू हो जाता है। करो तो करना पड़ेगा। शिव कथा कर बहुत मिलेंगे बर्बाद करने वाले, पर आपकी भक्ति अगर दड़ी है तो शिव आपके, आप शिव महापुराण की कथा को जितने लोग सुन रहे हैं, फिर निवेदन करूंगा, अगर दिल से सुनी है तो 3 महीने में अगली कथा जहां होगी ना, वहां तुम भी बैठे मिलोगे। 3 महीने बाद वापिस नहीं मिलने वाले कि बाबा ने मेरा ये कार्य कर दिया और मेरे को यहां बुलाया। शिव कृपा है। शंभु शरणे पड़ी सब गई मां घड़ी रे
घड़ी तो काटो दया करी दर्शन आपो। शिव कृपा होती है ऐसी। जब कोई कार्य ना हो फिर निवेदन करूंगा। जिस कार्य के लिए आपको बार बार सोचना पड़ रहा हो, बार बार विचार करना पड़ रहा हो और कार्य नहीं हो रहा हो, एक लोटा जल, उसमें लाल चंदन, चावल का एक दाना उसके अंदर डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उस जल को सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं। कमल हस्त बनाकर हाथ में कलश लेकर उसी तरह धीरे धीरे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित और बाबा से निवेदन कर आए कि बाबा मेरा ये कार्य है, विश्वास है मेरा शंकर पर, आप आओगे 15 से 20 दिन होंगे और बाबा आपका कार्य कर देगा। आप जल चढ़ाओ तो शंकर, आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाओ तो, आप शिव का स्मरण करो तो। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाइए। बहुत सारे हो रहे, धर लो वापिस, धर लो। जाना चाहिए भगवान शिव के मंदिर तक पहुंचना, शंकर के द्वार तक जाना, शंकर के मंदिर तक जाना, शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाना सहज नहीं है महाराज। ना जाने कितनी कितनी बाधाएं हमारे जीवन में आती रहती है और भगवान शंकर पर चढ़ाया गया एक लोटा पानी हमारी बाधाओं को हर लेता है। केवल एक लोटा, मात्र एक लोटा। इसीलिए शिव पुराण कर गई महाराज। युवराज से कहा गया कि तुम एक काम करो कि इसकी आंखें नहीं रहेगी तो ये दिखेगा क्या? और मित्रों का कहना माना और कहना माना उस युवराज ने हंस को पकड़ा और अपने बाण को निकालकर हंस की आंखों को फोड़ दिया। अब आपने तो कह दिया बेचारा धृतराष्ट्र की आंख नहीं थी, आपने तो कह दिया, क्यों दुख आया, तकलीफ क्यों आती है, कष्ट क्यों आता है? क्यों कहते हैं कि भगवान शंकर की भक्ति करो? क्यों कहते हैं शिव का स्मरण करो? क्यों कहते हैं शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाओ? क्यों कहते हैं कि भगवान की भक्ति में डूबो? क्यों कहते हैं कि भगवत स्मरण करो? कारण कि आप जब भगवान की भक्ति में रमते हो, स्मरण में रमते हो, तो ना जाने कितने दुख तकलीफ तो ऊपर कट जाते हैं, ना जाने कितने दुख। महाराज कितनी माताएं और कितने भाई बैठे हैं जिनके नवरात्रे की भी व्रत है? जरा हाथ उठाइए। नवरात्रे की भी व्रत है? व्रत बहुत बढ़िया। खाने के लिए करे कि गाने के लिए करे? जम के बोलो। 3 तरह के लिए व्रत किए जाते हैं। पहला खाने के लिए, दूसरा गाने के लिए, तीसरा जाने के लिए। अब आप बताओ कि आपने कई के लिए करना? जाने के लिए जाकर क्या करोगे? तो यहीं कर लो ना, ऊपर जाके भी तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करोगे तो अच्छा यहीं कर लो। व्रत ना खाने के लिए होना चाहिए, ना जाने के लिए होना चाहिए। व्रत केवल गाने के लिए होना चाहिए कि मुझे भगवान का गुणगान गाना है और परिवार को उस गुणगान के बल पर भगवत स्मरण में, भगवत भक्ति में, भगवत नाम में मुझे डुबोना है परिवार। महाराज हंस को पकड़कर उसकी आंखों को फोड़ दिया, उसके बच्चों को पकड़
पकड़ने के लिए दौड़े और बच्चे जब हाथ में नहीं आए तो पीछे से मित्र बोला, धनुष और बाण उठाओ और इन पुत्रों के संहार करो। और मित्र के कहने पर उस युवराज ने उन बच्चों को मारना प्रारंभ करा। शिव महापुराण की कथा कहती है, धृतराष्ट्र भी रोता रोता कृष्ण से कहते हैं कि एक कन्हैया, मैंने कौन सा पाप करा था जो मेरी आंखें नहीं है? मैंने कौन सा पाप करा था जो मेरे 100 पुत्र मर गए मेरे सामने करा था? इसलिए आज तुम्हें नेत्र नहीं मिले और तुम्हारे उस हंस के बच्चों को मार दिया था, इसलिए तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे नहीं रहे। ये कर्म का भोग है। मेरे कृष्ण कर, अगर तुम्हारे बेटे चले गए जान लो, आंखें नहीं है जान लो, एक काम करो, वन में चले जाओ। विदुर जी ने यही समझाया था धृतराष्ट्र को कि गांधारी और धृतराष्ट्र तुम वन में चले जाओ और भगवान की भक्ति में लग जाओ। किसकी भक्ति करें? तो कहा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। पार्थिव शिवलिंग हम कैसे बनाएंगे? कौन बनवाएगा पार्थिव शिवलिंग? कौन निर्माण करवाएगा पार्थिव शिवलिंग का? वन में जाकर हम करेंगे क्या? विदुर जी ने कहा था, मन में अगर भाव है पार्थिव शिवलिंग बनाने का, पूजन करने का, तो उसकी व्यवस्था स्वयं भगवान शंकर ही करते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता, कोई दूसरा नहीं करेगा। पूरी ये अमरनाथ सेवा समिति, मिश्रा जी लिए कथा, अमरनाथ सेवा समिति उसमें जुड़ी और कथा को करवाया। अर्थात कहीं ना कहीं आपके भाग्य में वो जुड़ा हुआ था। और व्यवस्था किसको करना है? भगवान को। कराना किसको? ईश्वर को। आप विचार तो करो कि मुझे कथा में जाना है, यहां तक छोड़ने की जवाबदारी भी संग अभी, और तुरंत उन्हें पटला पटली लगाया और ठोस और चल धम धम से बेटा। अब बेचारा वो गाड़ी में 2 थे, एक की जगह थी, अभी उनको क्या मालूम था कि काकी भी 4 के बराबर थी। हृदय चित्त रखकर, मन रखकर, भाव रखकर, दिल रखकर, चित्त वृत्ति रखकर अब जाओ तो तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे बोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। उस पे विश्वास करोगे तो सुनेगा। एक पत्र में लिखा है कैसे है, देखो। उसकी कृपा ना हो तो एक पत्ता ना हिले। एक गलती करी युवराज ने, एक हंस को पकड़कर उसकी आंखों को फोड़ दिया। हंस तो अंधा हो गया, जिसने फोड़ा उसको भी तो अंधा होना पड़ा। उस हंस के बच्चे मर गए तो क्या धृतराष्ट्र के बच्चे नहीं मरे? वो भी तो मरना पड़ा, प्राण तो उसके भी छूटे हैं। धृतराष्ट्र रोते रोते पूछते हैं विदुर जी से, और रोते रोते पूछते हैं भगवान कृष्ण से कि इसका अगला जन्म मेरा सवर जाए और मुझे भगवान का दर्शन हो जाए, उसके लिए मैं क्या करूं? मेरे नेत्र तो अंधे थे, आंखों से अंधा हूं, मैं देख नहीं पाया, पर कुछ क्षण के लिए मेरे नेत्र भगवान का दीदार कर लें, उसके लिए मैं क्या क्या
विदुर जी ने कहा भगवान की भक्ति धारण करो, शिव स्मरण करो। अगर मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूंगा तो शिवलिंग बनाएगा कौन? मिट्टी लाएगा कौन? गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांध कर रखी है, मेरे नेत्र नहीं है, इस शिवलिंग का निर्माण कौन करेगा? इसको बनाएगा कौन? इस शिवलिंग को बनाकर पूजन कौन करवाएगा? 84 लाख योनियों में छिपकली की योनि नहीं मिले, बहुत गंदी लगे हमारे छिपकली। नहीं, तुम्हें अच्छी लगे तो तुम बनना चाहो तो कथा में भले मत आ जाओ, पर तुम किसी को कह सकते हो कि मेरे को नहीं बनना चाहिए। पितृदेव, कुलदेव, हमारे घर के बुजुर्ग बद्दुआ कब देते हैं? शिव महापुराण की कथा में और विष्णु पुराण की कथा में, दोनों में वर्णन आता है। जब कोई मनुष्य अपने भोजन की थाली में भोजन झूठा छोड़ता है तब पूर्वज और पितर बद्दुआ देते हैं, श्राप देते हैं, बद्दुआ देते हैं, श्राप देते हैं। मेरा जितने लोग ये बफेट करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, ने चाउमीन का स्टॉल लगा लो, ने पानी पतासा लगा लो, ने छम्मक लड्डू लगा लो, ने ये काजू कड़ी, ने ये गड़ी, ने वो बड़ी, ने छोटी उनंग पड़ी, सब स्टॉल ढेर सारे लगाए। तुमने कटोरा भरकर 2 चम्मच खाया, बाकी का डस्टबिन में डाल दिया। आधी चम्मच खाया, डस्टबिन में पटक दिया। प्लेट में जितना लिया भर कर ले लिया, नहीं खाया पटक दिया। काजू कड़ी भी पटक दी, ने पालक पकौड़ी भी पटक दी, ने ये भी पटक दी। तुमने तो पटक दिया, पर शिव महापुराण की कथा और विष्णु पुराण कहती है कि उस अन्न की थाली में जितना अन्न तुमने झूठा छोड़ा है, तुम्हारे पूर्वज तुम्हें बद्दुआ प्रदान करते हैं। उसकी एक कथा शिव महापुराण के अंतर्गत आती है, आप ध्यान लगाकर सुनिए। कर्म हम बुरा करते हैं तो भोगना भी हमको ही पड़ता है, इस जन्म में नहीं तो अगले में भोगोगे। पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि अगला जन्म किसने देखा? ना तो सीवर वाला महाराज देख के आए, ना रायसेन वाले देख के आए, और जो गए देखने वो आज तक नहीं आए। और तुम्हारा कोई रिश्तेदार गया, उससे पूछ लेना फोन लगा के, ऊपर हालत कैसी है। हम अगले जन्म की बात नहीं करते, क्योंकि अगला जन्म किसने देखा? बोलो तो जरा दमदारी से, तुम लोगों ने देखा अगले जन्म? किसी ने नहीं देखा। और शिव महापुराण की कथा कहती है इस जन्म में करेगा तो इसी जन्म में तेरे मरने से पहले मेरा देवाधिदेव महादेव सामने लाकर रख देगा। इसी जन्म का करा हुआ, इसी जन्म। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। बड़ा मुश्किल है। किसी को देखकर हमें दया आ जाती है कि इसको ये तकलीफ है, इसको ये कष्ट है। और शिव महापुराण की कथा कहती है उसके पूर्व जन्म का भी तो भान रखो। एक लड़के को
मोहल्ले के 8-10 लड़के खूब मार रहे थे। वहां से कुछ लोग निकल रहे थे। निकलते निकलते लोगों ने देखा, बताओ बेचारे को एक लड़के को इतने सारे लोग मिलके मार रहे हैं। बताओ कैसे दुष्ट लोग हैं, कितना दुष्टता भरा है। एक अकेले को इतने सारे मिलके मार रहे हैं। दया आएगी कि नहीं आएगी आपको? अरे बोलो तो जम के कि एक को इतने सारे मिलके मार रहे हैं। और जब तुम थोड़ी देर तक खड़े हुए, तुमने देखा परखा, तब मालूम पड़ा कि इसको क्यों मार रहे हैं, तो कहा इसने किसी कन्या के साथ में गलत कर्म कर दिया था और उस कन्या को मार दिया था, इसलिए इसको मारा जा रहा है। अब तुम क्या करोगे? जम के बोलो बोलो जरा, अच्छे से बोलो जरा, रायसेन वालों जरा चकाचक बोलो। यहाँ कोई ने तुम्हें मार ठोक के नहीं बिठाया, अपन कथा करने आए और कथा सुनने आए हो। फिर तुम क्या करोगे? तुम भी कहोगी ना, दे रे छोरा दे, लाई में अंदर से मोगरी धोई पकड़ के। गलत काम करता है, दे दो धर के और इतना गंदा काम करता है। बस यही कथा कर रही है। हमको लगता है कि ये इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो गई, इतना बड़ा रोग कैसे हो गया, इतनी तकलीफ क्यों आ रही है, इतना कष्ट क्यों आ रहा है। मैं भगवान का इतना भजन करती हूँ, इतना कीर्तन करती हूँ, इतना मंत्र जाप करती हूँ, इतना नाम जाप करती हूँ, मैं भगवान का इतना पूजन करती हूँ, फिर आखिर मुझे इतनी तकलीफ क्यों आ रही है? तो तुमने जो करा वो अभी करा, बाद का कौन देख कर आया? जो पूर्व में कर कर आया। ये तो बाद में मालूम पड़ता है कि हम पहले पूर्व में कुछ गलत कर कर आए होंगे, इसलिए जब खड़े होंगे, देखेंगे, परखेंगे, समझेंगे, तब समझ में आएगा कि इस छोरे को क्यों मारा जा रहा है। तब समझ में आएगा कि हम क्यों भोग रहे हैं। ये आज का नहीं है, पूर्व में जो करा था उस कर्म का भोग आज भोगना पड़ रहा है। आज सवेरे की बात है, कोई कह रहा था गुरुजी वो धृतराष्ट्र का पूरा वंश मिट गया था। गुरुजी उसके सुपुत्र मर गए। बेचारा नेत्र से विहीन था, कितना दुख